Jingle tunes। बहुत साल पहले एक गांव में गणु नाम का एक चरवाहा रहता था। वो दिन भर गांव की सभी भेड़ बकरियों की रखवाली करता था। उन्हें पास की एक पहाड़ी पर चराने के लिए ले जाता था। दोपहर का खाना खाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे वो आराम करता था और बहुत मधुर बांसुरी बजाता था। शाम होने पर सभी भेड़ बकरियों को उनके घर छोड़कर ही वो अपने घर जाता था। इस काम के बदले उसे रोज 5 सिक्के मिलते थे, जिससे वो अपना गुजारा करता था। एक दिन वो जब भेड़ बकरियां लेकर पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने एक आदमी को देखा जो अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। पास जाकर गणु ने देखा कि वो आदमी वही पेड़ तोड़ रहा था जिस पेड़ के नीचे गणु आराम करता था और बांसुरी बजाता था। गणु को उस पेड़ से लगाव हो गया था। गणु ने सोचा कि इस पेड़ को मुझे बचाना ही होगा और वो दूर से ही चिल्लाया, अरे भाई, क्या कर रहे हो वहाँ पे? वो पेड़ क्यों काट रहे हो? गणु के बहुत समझाने पर भी उस आदमी ने पेड़ काटना बंद नहीं किया। ये देखकर गणु ने एक तरकीब लड़ाई। वो उस आदमी से बोला, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उस पेड़ के श्राप के बारे में जानकारी नहीं है। श्राप? कैसा श्राप? इस पेड़ पर एक भयंकर सा भूत रहता है और जो कोई इस पेड़ को हाथ लगाता है या उसे काटने की कोशिश करता है, उसे वो भूत आके खा जाता है। और तुम इस पेड़ को काट रहे हो। अब इससे पहले कि वो भूत आके तुम्हें खा जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ। गणु की ये बातें सुनकर वो आदमी बहुत डर गया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग गया। ये देखकर गणु जोर से हंस पड़ा। वो वहां से जाने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको गणु। गणु ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इतने में फिर से आवाज आई, गणु, मैं इस पेड़ से जंगल की देवता बोल रहा हूं। आज तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम एक भले इंसान हो। मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूं। ऐसा कहते ही पेड़ से एक घंटी गणु के हाथ में आ गिरी। आगे वनदेव ने कहा, ये लो, ये एक जादुई घंटी है। तुम्हें जब जब भूख लगेगी या कुछ खाने की इच्छा होगी तो तुम इस घंटी के पास मांगना। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब मैं और मेरा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। आभारी हूँ आपका। परंतु एक याद रखना, इस घंटी का उपयोग तुम दिन में केवल एक बार कर सकते हो। इसका उपयोग तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए भी करना होगा। हाँ हाँ, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर गणु खुशी से अपने घर वापस आया और उसने वो घंटी अपनी माँ को दिखाई और बोला, माँ, देखो तो मुझे क्या मिला है। ये क्या? ये तो सिर्फ एक घंटी है। तुम्हें कहाँ मिली ये? भैया, इस घंटी का क्या फायदा? गणु ने सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई और कहा, अब देखना, हम इस घंटी से कुछ खाने के लिए मांगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लड्डू और जलेबी चाहिए। इतना बोलकर गणु ने उस घंटी के पास लड्डू और जलेबियां मांगी और अगले ही पल उसके सामने लड्डू और जलेबी से भरी थालियां प्रकट हो गई। इसके बाद गणु, चीकू और उनकी माँ ने वो लड्डू और जलेबियां खाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। ऐसे बहुत दिन बीत गए। अब गणु को रोज के खाने की कोई चिंता नहीं थी। इस वजह से वो भेड़ बकरियों को चराने का काम छोड़कर घर ही बैठने लगा और आलसी बन गया।
इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उसके घर के बाहर एक साधु महाराज आ गए। गणु को बैठा हुआ देखकर उन्होंने पूछा, बेटा, मैं यात्रा के लिए निकला एक साधु हूं। बड़ी दूर की यात्रा के लिए निकला हूं। 2 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? इस पर गणु ने सोचा कि वनदेव ने तो कहा था कि इस घंटी का उपयोग दिन में केवल एक बार ही कर सकते हैं। अब अगर मैंने इस घंटी का उपयोग करके इस साधु को खाना दिया तो बाद में मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। इससे अच्छा तो साधु को झूठ बोलकर मना करना ही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर गणु ने साधु से कहा, देखिए साधु महाराज, मैं गरीब इंसान हूँ। थोड़े पैसे कमाकर मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मेरे घर में मेरे परिवार के लिए भी अनाज नहीं है, तो मैं आपको खाने को कहाँ से दूँ? गणु की ये बात सुनकर साधु महाराज गणु से बोले, ठीक है बेटा, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। गणु तो मन ही मन खुश हो गया। कुछ देर बाद गणु, चीकू और उसकी माँ खाना खाने बैठे। गणु ने घंटी से रोटी, सब्जी और चावल मांगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। घंटी से खाने की थालियां आने के बजाय पत्थर से भरी थालियां आ गई। गणु और उसके परिवार को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। गणु ने कहा, अरे ये क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम एक काम करो, कल पहाड़ पे जाकर वन देवता को इसका कारण पूछो। गणु को माँ की बात सही लगी। दूसरे ही दिन वो वही पेड़ के पास जा पहुंचा जहां पर उसे वो घंटी मिली थी। वो बोला, हे वन देवता, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कृपया मेरे सामने प्रकट हो जाइए। और तभी वहां वही साधु महाराज आ गए जो गणु के घर पर आए थे। उन्होंने गणु से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम वनदेव को क्यों पुकार रहे हो? गणु ने उन्हें सारी कहानी बता दी। उसे सुनकर साधु महाराज हंस पड़े और देखते ही देखते रूप बदलकर वनदेव के रूप में आ गए। ये देखकर गणु को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, साधु महाराज, ये क्या? साधु महाराज बोले, अरे गणु, मैं ही वन देवता हूं। उस दिन मैं ही तुम्हारे घर आया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही आया था, लेकिन तब तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे खाना भी नहीं दिया। लेकिन तुम मेरी बताई हुई बात भूल गए कि इस घंटी का उपयोग तुम लोगों की मदद करने के लिए भी करोगे। इसलिए उस घंटी की जादू खत्म हो गई। वनदेव की ये बात सुनकर गणु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वनदेव से माफी मांगी तो वे बोले, अरे गणु, मैंने तुम्हें वो घंटी तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लिए भेंट दी थी, लेकिन तुम तो उस घंटी पर ही निर्भर रहने लगे और काम छोड़ के आलसी हो गए। इसलिए तुम बीमार भी हो गए। अगर तुमने काम नहीं छोड़ा होता तो तुम्हें काम के पैसे भी मिलते और तुम घंटी का उपयोग भी कर सकते थे। इसलिए याद रखना, जीवन में मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। जी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर चलाऊंगा।